आज इंडिया की बैठक में तमाम घटक दल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इकट्ठे हुए। यकीनन जहां सारे दलों ने अपने अपने पक्ष रखे और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया, वहीं सबसे अहम प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण था, उनका अपना वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने 2024 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की और तमाम एनडीए के साथियों में एक नया जोश, एक नया उत्साह उन्होंने भरने का काम किया। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को, न ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष होने के नाते मैं, मेरी पार्टी पूरी मजबूती से, मेरे लिए ये पुनः एक सौभाग्य की बात है, जब मैं थोड़े समय के लिए गठबंधन में नहीं भी था, उस वक्त भी हर ऐसे विषय जहां पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित, जन कल्याण की बातों को प्राथमिकता दी, मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनका समर्थन करने का उन्होंने काम किया। और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती रहे। आज इंडिया की बैठक में तमाम घटक दल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इकट्ठे हुए। यकीनन जहां सारे दलों ने अपने अपने पक्ष रखे और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया, वहीं सबसे अहम प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण था, उनका अपना वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने 2024 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की और तमाम एनडीए के साथियों में एक नया जोश, एक नया उत्साह उन्होंने भरने का काम किया। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को, न ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष होने के नाते मैं, मेरी पार्टी पूरी मजबूती से, मेरे लिए ये पुनः एक सौभाग्य की बात है, जब मैं थोड़े समय के लिए गठबंधन में नहीं भी था, उस वक्त भी हर ऐसे विषय जहां पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित, जन कल्याण की बातों को प्राथमिकता दी, मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनका समर्थन करने का उन्होंने काम किया। और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती रहेगी।